प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मौला अली के ऐसे दो हैरत अंगेज वाकयात सुनाएंगे जहां एक हैबतनाक जिन 300 साल से हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलाश में भटकता रहा और भटकते हुए मदीना पहुंच गया। और एक अंगूठी का वाकया कि जब एक जंगल का बादशाह यानी शेर ने अंगूठी देखकर बोलना शुरू कर दिया। ये वाकयात बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए। एक दिन मदीना की फिजा अचानक लरज उठती है। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं। जमीन पर भारी कदमों की थरथराहट महसूस होती है और फिर खबर फैलती है, मदीना की तरफ एक खौफनाक शैतानी जिन्स का जिन्न आ रहा है। ऐसा जिन्न जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले पैदा किया गया, जिसका कद 40 गज, जिसका एक एक सांस शहर को उजाड़ सकता था। मदीना के लोग खौफ से कांप उठते हैं और सब भागते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकते हैं। लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रोते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बचाइए, एक शैतानी बला मदीना की तरफ बढ़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून अंदाज में फरमाते हैं, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो जब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। इतने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में एक अजीब व गरीब मखलूक दाखिल होती है। आधा इंसान आधा जिन, आंखों में आग, चेहरे पर खून और पीप और हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए। वो जिन अदब से झुककर सलाम करता है और कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक आरजू लेकर आया हूँ, मेरी आरजू पूरी फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी आरजू क्या है? जिन रोते हुए कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं मेरे गालों से खून बह रहा है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये किसने और कब बांधे? जिन्न ने जो कहानी सुनाई, मस्जिद में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले जमीन पर पैदा किया। मुझे तमाम जिन्नात पर कुदरत हासिल थी। जो मेरे सामने आता, मैं या तो उसे कत्ल कर देता या मजबूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान आया। वो जिन्न नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूं या मजबूर? उसने सुकून से पूछा, अब तक कितनों को कत्ल किया है? मैंने कहा, बेशुमार। उसने कहा, आज मैं सबका हिसाब बराबर कर देता हूं। जिन्न कहता है, मैं गुस्से में उस पर झपट पड़ा, लेकिन वो मेरे हर वार को नाकाम करता रहा। फिर उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। उस एक थप्पड़ से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं बेजान होकर गिर पड़ा। उस नौजवान ने खजूर के पत्ते से मेरे हाथ बांध दिए और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। जिन्न कहता है, मैं अपनी कौम के पास गया। हजारों साल इलाज होता रहा, मगर न हाथ खुले न खून रुका। जिन्न कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की वही आई। इसको वही आजाद करेगा जिसने इसको बांधा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि वो शख्स आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आएगा, और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मस्जिद में हैरत का मंजर था। सहाबा ने भी हाथ खोलने की कोशिश की, तलवारें चलाई गईं, लेकिन वो खजूर का पत्ता कट ही न सका। जिन्न फिर रोकर कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आरजू पूरी फरमा दीजिए। इतने में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स दाखिल होता है। उस शख्स को देखते ही जिन्न कांप उठता है। चीख कर कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचाइए, ये वही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, घबराओ नहीं। फिर फरमाते हैं, ए मेरे भाई अली, इसको आजाद कर दो। अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने हाथों से जिन्न के बंधे हाथ छू लेते हैं और खजूर का पत्ता खुद ब खुद खुल जाता है। खून और पीप बंद हो जाता है।
जिन्न की सारी ताकत वापस आ जाती है। वो जिन्न इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरकर कहता है, मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब तुम वापस चले जाओ। जिन्न आंसुओं के साथ कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजारों साल बाद मुझे हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहां जाऊं। दोस्तों, ये तो था उस पुरानी मखलूक का किस्सा, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम की अजमत के चर्चे सिर्फ जिन्नों तक महदूद नहीं थे। एक और ईमान अफरोज वाकया मिलता है कि जब जंगल का सबसे खौफनाक दरिंदा यानी शेर भी मौला अली अलैहिस्सलाम की एक निशानी देखकर अदब से झुक गया। एक मर्तबा एक शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और डरते हुए अर्ज की, या अली अलैहिस्सलाम, मैं सफर का इरादा रखता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों का खौफ है। या अली अलैहिस्सलाम, मैं क्या करूं? उस शख्स की बात सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी वो उतारकर उस शख्स को दे दी और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, जब भी तुम्हारे पास दौराने सफर कोई शेर या कोई दरिंदा आए तो तुम उसको ये अंगूठी दिखा देना और कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की है। उस शख्स ने जैसे ही उसे अंगूठी को देखा तो उस शख्स ने वो अंगूठी हजरत अली अलैहिस्सलाम से ले ली। उसके बाद वो अपने सफर के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला था उस रास्ते में जंगल पड़ता था। दौराने सफर जब जंगल से वो गुजरा तो उसके सामने अचानक से बड़ा शेर आ गया। जैसे ही उसने शेर को देखा तो वो शख्स घबरा गया, लेकिन फिर उसे हजरत अली अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। उसने वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की अंगूठी निकाल ली और उस अंगूठी को शेर के सामने रख दिया और कहने लगा कि ये अंगूठी हजरत अली अलैहिस्सलाम की है। शेर ने जब उस शख्स की ये बात सुनी और हजरत अली अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को देखा तो उसने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज निकाली। फिर शेर ने जमीन की तरफ अपना मुंह किया। फिर उसके बाद उसने दोबारा आवाज निकाली। फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई और उसके बाद वो शेर पता नहीं क्यों भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। ये शख्स तो उस मुबारक अंगूठी की करामत देखकर हैरान हो चुका था और शेर का मामला देखकर भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये क्या माजरा है। शेर ने दाएं बाएं और ऊपर नीचे मुंह करके आवाज क्यों लगाई और वो अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। लेकिन उसके बाद उस शख्स को सफर पर जाना था। फिर वो शख्स सफर पर रवाना हो गया और उसे फिर कोई भी खतरा अपने रास्ते में नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर तय कर लिया। उसके बाद जब सफर से वापस आने लगा तो रास्ते में उसे कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आई और वो वापस आसानी से आ गया। जब वो शख्स अपने सफर से वापस आया तो वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर से हाजिर हुआ और आकर सलाम करने के बाद अर्ज करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है कि शेर ने जब आपकी अंगूठी देखी तो उसने मुंह आसमान की तरफ करके जोर से आवाज लगाई। फिर उसने जमीन की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई और ऐसे ही उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके जोर से आवाज लगाई और फिर भागता हुआ वापस जंगल में चला गया। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, क्या तुमको ये पता है कि शेर ने इन आवाजों में जो उसने आसमान और जमीन की जानिब मुंह करके निकाली और मशरिक और मगरिब की जानिब मुंह करके आवाज लगाई, तो उस शेर ने क्या कहा था? तो उस शख्स ने अर्ज किया, बिल्कुल नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता कि उस शेर ने क्या कहा था। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, शेर ने जब आसमान की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उस जात की जिसने आसमान को कायम किया, और जब जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया, और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई तो उसने कहा था कि कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शेरों में नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायत हजरत अली अलैहिस्सलाम से की जाए। सुभान अल्लाह, ये है मेरे मौला का मकाम कि इंसान, जिन और दरिंदे भी आपका अदब करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों वाकयात पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में या अली जरूर लिखें।